उसमें है कि सच हिसाब में रखना, खत आए भी तो अपनी हया की नकाब में रखना, और वर्क वर्क में समा जाएगी मेरी यादें, ये सुर्ख फूल तुम अपनी किताब में रखना। और मजाज अस्पे जमाना बहुत ही बरम है, मजाज अस्पे जमाना बहुत ही बरम है, संभल के पाओ रकाब में रखना। ऑनरेबल डीआईजी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए। आप सबको मेरा सलाम व आदाब। मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरे मंदिर की बिल्कुल अजीम शख्सियतें हैं जो हमारे सामने हैं, और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। और आपकी बात जो मैंने सुनी उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, कुछ ही चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और फिर अपनी बात रखूँगा। ड्रग्स के बारे में ज़्यादातर लोगों ने बात की। ड्रग्स वाकई एक मुसीबत है समाज के लिए, और ख़ासतौर से हमारी यंग और नई नस्ल जो है उसका शिकार हो रही है उसके लिए। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर आपको पहले पूछूंगा, फिर अपनी कारकर्दगी और कार्रवाई की बात करूँगा। ये ड्रग्स कौन लाता है, ये बेचता कौन है, ये इस्तेमाल कौन करता है, मरता कौन है? लोकल आप अपने लोग, कितने लोगों को आपने सोसाइटी में आज तक ड्रग्स की फरोख्त करने के लिए बाइकआउट किया है? मुझे बताइए, हाथ खड़ा करके। के लोग रंगे हाथों हम पकड़ते हैं कि ड्रग्स के कारोबार में नवे से कितने लोगों ने उनको समाज में बाइकआउट किया कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, आप समाज में जहर जो है ना उसका कारोबार कर रहे हो। आपने किसी ने हिम्मत की? हमारा काम जो है पुलिस का वो ड्रग पैडलिंग को कंट्रोल करना है। मैं ये बात भी वाज़ेह तौर से करना चाहता हूँ। ड्रग पैडलिंग का मतलब है ड्रग्स की तस्करी, उसकी स्मगलिंग, उसकी पैडलिंग को कंट्रोल करना है। उसके जो मुलजमान हैं उनको पकड़ के कानून के दायरे में लाना है। ड्रग एडिक्शन, जो एडिक्ट हो गया, उस एडिक्ट को मेहरबानी करके आप एक बीमार तस्वीर करें, वो बीमार है, वो भी एक बीमारी है, और उसका पूरा इलाज हो सकता है। और इसका इलाज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे हॉस्पिटल्स और बाकी इस तरह के अदारे कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? इन जवान लोगों को हम क्यों खो रहे हैं? क्योंकि वो जो हमारी सोसाइटी है, वो जो हमारी फैमिली है, वो इसको इतना बुरा मान के तस्वर कर रही है। क्या अगर हमारे यहाँ किसी को खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी है, क्या इसका इलाज हम नहीं करते हैं? क्या उसके लिए 10 जगह आप जाके टेस्टिंग कराते हैं? क्या उसके बाकी डिफरेंट जो भी कंट्री में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं कि हमारी फैमिली का बुजुर्ग है, कोई भी आदमी जो बीमारी में मुलविस है, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करें? ड्रग एडिक्शन में मरने वालों के साथ ज़्यादातर जो हमारी स्टडीज हैं वो ये है कि उनका इलाज क्योंकि घर वालों ने भी छुपा लिया, मोहल्ले वालों ने भी छुपाया कि शायद इसमें कोई शर्मिंदगी है, उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको एक बीमारी तस्वीर करिए, जहनी बीमारी है, उसके बाद उसका जिस्म जो है उसमें मुलविस होने लगता है, आप उसका इलाज कराइए। इसको उसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो है ना वो माँ बाप को मानता हूँ। आज आपके पास वक्त ही नहीं है, आप उसको बाइक दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं, उसको कंप्यूटर दे देते हैं, उसको जीन्स देते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, पिज्जा देते हैं, बर्गर देते हैं, वक्त कब देते हैं? सीने पे सुनाते थे, लोरियां सुनाते थे और छोटे बड़े की तमीज करते थे। ये मोहल्लेदार है, ये चाचा है, ताया है, ये मामू है, इमाम साहब है, ये पंडित जी है, वो लिहाज तो खत्म हो गया। वक्त की जरूरत है कि वो साइलेंस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए हमारी तमाम अदारे, हमारी तमाम फोर्स जो भी है वो दिन रात काम करेगी। उसके बाद हमारे लिए ये है कि सोशल इशू है ड्रग्स, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम पूरी कोशिश करें। ड्रग्स का जो भी स्टैटिस्टिक्स है आपने देखा होगा, एसपी साहब जो आप लोगों ने बताया काफी अच्छा काम किया, बिल्कुल। लेकिन ये हमारी प्रायोरिटीज में है, ये नंबर 2 प्रायोरिटी है, एंटी ड्रग्स ड्राइव हम चलाएं। तो उसमें ये जो भी कामयाबी मुमकिन हो पाई, ये कामयाबी तभी मुमकिन हो पाई जब आप लोगों ने साथ देना शुरू किया, जब आप लोग जाने की ये बुरी चीज है, इस पे काबू किया जाए। और अगर इतने सारे लोग जो यहाँ के काफी मौजूद लोग हैं, डिफरेंट अदारों से आए हुए हैं, गाँव देहात से भी आए, अगर इतने लोग हमारे साथ हैं
तो इस प्रॉब्लम को हल करना मुझे लगता है कोई ज्यादा मुश्किल काम आप नहीं है, अच्छी नहीं है। इसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसको समझिए जरूर। सबसे पहली बात, झूठे पर्चे लगाना, झूठे पर्चे एक दूसरे के ऊपर मत लगाइए। उससे आप उस आदमी को परेशान नहीं करते हैं, आप अपना वक्त, एनर्जी, पैसा एक गलत दिशा में लगाते, 15 साल 20 साल पूरे कचेरी में घूमते रहते, हासिल कुछ नहीं। इस चीज से परहेज करिए और कम से कम खुदा भगवान परमात्मा जिसको मानते हैं, अगर वहां हिसाब देना है तो ये सोचिए हम गलत नहीं करेंगे। गलत पाई वो ये है कि इनके 2 साहिबजादे दिल्ली में पढ़ रहा है, श्रीनगर में पढ़ रहा है, एक साहिबजादे ने लड़ाई की, आप FIR में 3 का नाम लिख देते हैं। मैंने अभी तक जो भी 5 या 6 केसेस मेरे पास आए, वेरीफाई किया, वहां पे बिल्कुल जो मुस्तकी था वो गलत पाया गया, हमारी पुलिस भी गलत नहीं पाएगी। ऐसा मत करिए, आप एक दूसरे की टोटल जड़ें काटने की कोशिश मत करें। जो मौके पे था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहां पे एविडेंस है, जो वहां पे गवाह है, उनके भरोसे उस पे जो आजकल डिजिटल हमारे पास है उसके आधार पे, लेकिन ये मत करिए पढ़ रहा है चलो उसको लगाओ। आप ये खौफ जो है वो खत्म हो गया आपके दिल से। काफी जगह फायरिंग वगैरह भी हो गई, उनकी ड्रिल्स भी हो रही, और जो हमारे पास एडिशनल CRPF आपके इलाके में आई है 8 कंपनीज, तो उनके थ्रू भी हम एरिया में आपको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो VD आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ डांगरी के इंसिडेंट के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है, अभी तक बना है, उसमें आईडी वाला जो मॉड्यूल था वो हम लोगों ने पकड़ा है, गिरफ्तार भी हो गए, और आपके इलाके से भी एक नौजवान उसमें मुलविस था, आपको पता चला होगा। कुछ और भी लोग पकड़े गए हैं। गर्ज ये है कि अगर वो लोग अभी भी पिछले 1 महीने से किसी इलाके में रह रहे हैं, कोई न कोई खाना तो दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फोर्सेस की निस्बत खबर दे रहा है, वरना 1 महीने तक ऐसे पहाड़ी इलाके में जहां रास्ता नहीं, हम लोग उधर चले, पैदल भी चले, जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर इतने सारे लोग आप बोलते हैं हमें तशद्दुद नहीं चाहिए, हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, तो इसको भी मुझे लगता है सोचने की जरूरत है कि आपके छोटे से सपोर्ट की वजह से वो कोई एक बड़ा कोई और हादसा ना कर दे, उसके तो जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। इस पे हमारी कड़ी नजर है। तो हमारे ऑडियो, फोटोज बाकी हम लोगों ने जारी किए हैं, और ओपन पब्लिक को बताया है कि जो भी लोग इनकी निस्बत हमें कोई खबर देंगे, उनको सरकार 10 लाख रुपए भी देगी, और इवन अगर एलिजिबल बंदा होगा उसको नौकरी भी देगी। लेकिन हमें इस तरह का टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स कोई भी नहीं चाहिए, और कोई भी तशद्दुद सोसाइटी में नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का यकीन है कि अमन ही खुशहाली है, और अगर अमन है तभी बाकी खुशहाली मुमकिन है सोसाइटी में। आपका कारोबार चलेगा, स्कूल कॉलेज चलेंगे, दुकानें चलेंगी, और आपकी तरक्की के बाकी अदारे आगे बढ़ सकते हैं तब जब अमन होगा। तो अमन में कंट्रीब्यूट करिए। हमारी उम्मीद है कि आप अमन में अपना पॉजिटिव रोल निभाएं। बिल्कुल जो सरकार का एक प्रॉमिस था, जो ऑनरेबल LG साहब ने भी बात की कि किसी का आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा, बिगाड़ा जाएगा, हम उसमें पूरी नजर रखे हुए हैं। जो आपके यहाँ से रिपोर्टिंग SSP साहब भी कर रहे हैं, रजौरी से भी हो रहा है, तो ये बात हम सरकार तक ला रहे। लेकिन जो माफिया था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो कराए, उस कार्रवाई को आपने भी सराहना चाहिए। जिसने अपनी पावर का, जिसने अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस कार्रवाई में आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो यकीन है इस बात में आप हमारे साथ हैं। ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही। गाँव की जो कुछ हिस्ट्री है, खासकर इस इलाके का बेटे का, ये ना सिटीजन, ये ना सोच, चाहे हम मैंने देखा यहाँ पर चाहे पैसे का करते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे लेके चले हैं और भारत की स्वाधीनता के लिए लड़े हैं, और मुझे पूरे दुख है कि ये सोचे हैं। दूसरा शुरू ड्रग्स का आया, मैं छोटी बात करूँगा, ड्रग्स का वैसे मानिए ड्रग्स पार्लर को एक खेत में 10 पशुओं को अंदर करना है। अगर 10 पशुओं को अंदर 2 पुलिस वाले कर रहे हैं, उनको तैयार कर दिया जाएगा, हम लोग सब मिलकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें नार्कोटिक्स और ड्रग्स भी है।
सरकार ने नशा मुक्त भारत में 25 से 25 करोड़ दिया। और इसका जो हमारा, मैं आपको बताऊं कि मेजर परफॉर्मेंस पिछले साल से इस साल से गुना हुआ, उसका सारा क्रेडिट मैं इन लोगों को, अपने एसपी को, अपने दीवारों को देता हूँ। अभी इन करने को बतानी है वो ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हों वो हमेशा बड़े रहते हैं, और ऐसे कबीले से मिलता है शजरा अपना, जिनके जूतों में कहीं ताज पड़े रहते हैं। कि जो हमारे यहाँ के शक्ति साहब हैं, उनको मैं दिल की अमीर गहराइयों से निकाल देता हूँ और तालियों से सब को कहता हूँ कि आप इस्तेमाल करें। उनका बोलना, उनका लहजा, उस सब का श्रेय जो है वो हमारे एसएसपी साहब उसको जाता है। तमाम आवाम की तरफ से जनाब डीआईजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में सर ये चाहता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन पर एक पीसफुल कमेटी बैठ जाए, नंबरदार, चौकीदार, सीधा आदमी को मदद करके वहाँ एक कमेटी बनाई जाए, और जिस कमेटी की हर थाना में, हर महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। वो ग्रुपबंदी आज नहीं है अल्लाह के फजलो करम के साथ। इन्होंने कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व थे जो पकड़े गए हैं। बड़ी बारीक बीनी से अहम का जो काम है, डीआईजी साहब ये सेरा एसएसपी पुंछ और आपको जाता है और आईजी जम्मू को जाता है। ये जो बच्चों की ये जो जानें बचाई है, किसी शर्मों की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा कानून की जरूरत है। हम सुन रहे थे, मैं आपके उन लफ्ज की तारीफ करते हुए ये कहूंगा, 47 से लेकर आज तक हमारे बुजुर्गों का और आपकी पुलिस का आपस में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा है। कश्मीर के अंदर लोग पत्थर मारते थे, हमने दुआएं की मस्जिदों में कि या अल्लाह कश्मीर के पत्थर बंद हो जाए। कश्मीर से ये अपील करेंगे, हमारा और आपका आज बैठना उठना एक ही घर में अच्छा लगता है, हमारी और आपकी का लड़ाई बाहर अच्छी नहीं लगती। हम ये सरकार से अपील करते हैं और आपसे और रेवेन्यू वालों से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लोगों के पास कोई 500 कनाल, कोई 100 कनाल, कोई 200 कनाल रकबा मेंढर के अंदर नहीं है। पुलिस की और अवाम की लड़ाई यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। खुदा बहुत शुक्रिया। खुदा वो ग्रुपबंदी आज नहीं है अल्लाह के फजलो करम के साथ। इन्होंने कुछ स्टूडेंट इन्वॉल्व थे जो पकड़े गए हैं। बड़ी बारीक बीनी से अहम का जो काम है, डीआईजी साहब ये सेरा एसएसपी पुंछ और आपको जाता है और आईजी जम्मू को जाता है। ये जो बच्चों की ये जो जानें बचाई है, तो अच्छा करना ही जो है वो एक बड़ी बात है। पुलिस जो है अगर एक अच्छे वो काम करेगी तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की अदलिया जो है वो भी फैसला पुलिस की लिखी हुई फाइल कर सकता है। अखलाक और हुस्न और लोगों से मिल बैठना ये किसी से डरा छुपा नहीं है, ये खुद में एक मिसाल है। बाकी यहाँ आए दिनों इस थाना के अंदर मेंढर की हर करीब और हर बाशऊर आदमी का एक रास्ता तो रहा है। में एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब और यहाँ के पुलिस के सफाई से लेकर जितने भी बाला यहाँ हैं उनको मैं देता हूँ। हमारे देते हैं इन्होंने पूरे बाजार को बंद रखा, हिंदू मुसलमान ने अपने भाईचारा कायम रखा। और उन पर भी जो है आपने जो आश्वासन दिया हुआ है कि उन मुस्लिमों को हम नहीं छोड़ेंगे, इनका भी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं मेंढर की पूरी आवाम का। डीआईजी साहब यहाँ पर एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब एसडीपीओ के पास जाकर करते हैं, कहते नहीं है और इनके जो है जो बातें दुरुस्त कही है उन्होंने कि ड्रग्स पर जो है बहुत कार्रवाई करे एसएसपी पुंछ, डीएसपी साहब, यहाँ की पूरी पुलिस मीडिया के साथ एकदम आर्मी लगी है कि ड्रग्स को हमें जड़ से खत्म करना है। यही साहब देंगे एसडीपीओ साहब, एसएसपी साहब से कि ड्रग्स के जो बड़े गुंडे हैं जो इस छोटे छोटे बच्चों को लत दे करके ये इस्तेमाल करते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनकी जड़ तक पहुंचा जाए ताकि जड़ से खत्म कर दे। अगर मेरी सुनने का डीआईजी का कैंसर हुआ है क्यों मैं सुनने में काट कर फेंक दूं, पूरे शरीर में मैं फैले,
हम चाहते हैं कि उस चीज को काट कर फेंक दिया जाए जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हमारे भाईचारे को, हमारी बहू बेटियों को, हमारे परिवार को खत्म करे। उन चीजों को हम इस महल के अंदर आने नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर हर बच्चे, हर नौजवान, हर शहरी, डीडीसी, सरपंच, बेंच का ये फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को एसडीपीओ के साथ खिलाएं, कानून के दायरे में लाएं, उन लोगों को रेस्ट करें, मत भाई देखें ये मेरी चाची का लड़का खा रहा है तो मेरा क्यों जा रहा है, वो भाई का नाम का नहीं खाएगा, टेस्ट लेगा, खाना के साथ चलेंगे हम, हमारा खून का कतरा कतरा लग जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो हमारे जो बीडीसी है